नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 2 जून दिन बुधवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी, विक्रम संवत 2078 है। 2 जून को भारत और विश्व में क्या क्या खास घटनाएं हुई, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वेश्यावृत्ति अधिकार दिवस या इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे हर साल 2 जून को मनाया जाता है। वैसे तो इस दिन को इस उद्देश्य से मनाया जाता है ताकि यौन कर्मियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, जिससे कि वे भी सम्मान की जिंदगी बसर कर सकें, लेकिन ऐसा अमल में होता बहुत कम है। 1970 के दशक में फ्रांसीसी पुलिस ने यौन कर्मियों को गुप्त रूप से काम करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन पुलिस इसे ज़्यादा दिन तक दबाकर नहीं रख पाई। नतीजा ये निकला कि यौन कर्मियों की सुरक्षा में कमी आई और उनके खिलाफ पहले से और अधिक हिंसा हुई। 2 जून 1975 को लगभग 100 यौन कर्मियों ने अपने अमानवीय कामकाजी परिस्थितियों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए फ्रांस के लियोन में सेंट नीजियर चर्च पर कब्जा कर लिया और हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर जाने के बाद सेक्स वर्कर्स ने सरकार से काम करने की अच्छी स्थिति और कलंक को समाप्त करने की मांग की थी, ताकि उनकी आपराधिक और शोषणकारी जीवन स्थितियों के बारे में सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त कर सके। इन सेक्स वर्कर्स की इसी मुहिम ने एक बड़ा रूप ले लिया। हालांकि समाज का खुले तौर पर समर्थन न होने के चलते 10 जून को शाम 5 बजे जवाबी कार्रवाई करते हुए चर्च पर पुलिस बलों द्वारा क्रूरतापूर्वक हमला किया गया। इसके 8 दिन बाद चर्च को खाली करवा दिया गया, लेकिन कहते हैं कि किसी क्रांति की ज्वाला को हल्की चिंगारी की जरूरत होती है और पुलिस की इसी कार्रवाई ने उसी चिंगारी का काम किया। सरकार की इस कार्रवाई ने एक राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। फ्रांस से शुरू हुए इस आंदोलन ने वैश्विक रूप ले लिया। इसके बाद यह दिन इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स राइट डे के रूप में यूरोप और दुनिया भर में मनाया जाता है। हर साल 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे का उत्सव मनता है। तेलंगाना का अर्थ तेलुगु भाषा बोली जाने वाली जगह है, जिसका इतिहास 2500 साल पुराना है। 2 जून 2014 को यह एक अलग राज्य बना, जो भारत का 29वां राज्य था। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। इसकी आधिकारिक भाषा तेलुगु है। दक्कन के पठार में स्थित डोली राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। जम्मी चट्टू राज्य वृक्ष है। तंगेरू पुष्पू राज्य फूल है। आम राजकीय फल है। जिंका या हिरण राज्य पशु है तथा पालपिट्टा राज्य पक्षी है। आज के ही दिन 1955 में तमिल और हिंदी सिनेमा के बेहतरीन फिल्मकारों में सुमार मणिरत्नम का जन्म हुआ था। बहुत कम लोगों को पता है कि उनका पूरा नाम गोपाल रत्नम सुब्रमण्यम है। इनके द्वारा निर्देशित फिल्में रोजा, बॉम्बे, इरुवर, दिल से, साथिया, युवा, गुरु, रावण और ओके जानू आदि हैं। इन्हें 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी देश में बढ़ती बुजुर्ग आबादी के मद्देनजर बच्चों के जन्म पर लागू सीमा में ढील देगी, ताकि दंपति 2 के बजाय 3 बच्चों को जन्म दे सकें। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की ओर से बताया गया है कि सत्तारूढ़ दल के पोलित ब्यूरो की 31 मई को हुई बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि देश की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए सत्तारूढ़ दल ने 1980 के दशक से जन्म संबंधी सीमाएं लगाई थीं, लेकिन अब चीन में कामकाजी आयु वर्ग की आबादी में तेजी से कम हो रही है, जिसका असर समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। विदित हो कि चीन में एक बाल नीति में 2015 से ढील के बाद 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई थी। आंकड़ों को देखें तो चीन की आबादी में 15 से 59 वर्ष की हिस्सेदारी 63.3% है, जो एक दशक पहले 70.1% थी। वहीं 65 और अधिक उम्र के लोगों की संख्या 8.9% से बढ़कर 13.5% हो गई है। बैठक में कहा गया है
कि जन्म देने की आयु सीमा में ढील, जिसके तहत 3 बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, और इससे जुड़े कदम उठाने से आबादी संबंधी ढांचा बेहतर बन सकता है। अनुमान है कि चीन की आबादी इस दशक के अंत तक चरम पर पहुंचेगी और फिर घटने लगेगी। भारत देश में कार और बाइक चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन ठीक भारत के उलट एक ऐसा देश है जहां साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना होता है, जबकि भारत जैसे देश में साइकिल चलाने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। वह देश इजराइल है। इजराइल ने लगभग अपने समाप्त हो गई भाषा हिब्रू को भी फिर से जीवित किया है। यह देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और दुनिया के छोटे देशों की सूची में शामिल है। फिर भी यह एक शक्तिशाली देश के तौर पर जाना जाता है। वहाँ साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। साइकिल एक ऐसा वाहन है जिसमें न तेल लगता है न मोबिल लगता है, लेकिन वह मैकेनिकल यांत्रिक ढंग से चलाया जाता है। बहुत सारे देश में साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन इजराइल में साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इंसान के तो थक हारने के बाद सुसाइड करने के मामले आपने सुने होंगे, लेकिन यदि पक्षी भी आत्महत्या करे तो इसे आप क्या कहेंगे? एक ऐसी जगह के बारे में पता चला है जहां पक्षी सुसाइड करने जाते हैं। ये जगह पक्षियों की आत्महत्या के लिए बदनाम है। असम के दीमा हासो जिले की घाटी में स्थित जतिंगा वैली अपनी प्राकृतिक स्थितियों की वजह से साल में करीब 9 महीने बाहरी दुनिया से कटा रहता है, लेकिन सितंबर महीने में यह गांव खबरों में छा जाता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ आकर पक्षी सुसाइड कर लेते हैं। सितंबर के बाद इस घाटी में नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती है। अक्टूबर से नवंबर तक कृष्ण पक्ष की रातों में यहाँ अजीबोगरीब स्थिति होती है। यहाँ शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच पक्षी कीट पतंगों की तरह बहदबास होकर गिरने लग जाते हैं। यहाँ पक्षियों की लाशें बिछी होती हैं। ये नज़ारा आंखों को नम कर देता है। गौरतलब है कि जतिंगा गांव असम के बोरेल हिल्स में स्थित है। इस जगह पर काफ़ी बारिश होती है। बेहद ऊंचाई और पहाड़ों से घिरे होने के कारण यहाँ बादल और गहरी धुंध छाई रहती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि तेज बारिश के दौरान पक्षी पूरी तरह से गीले हो चुके होते हैं। ऐसे में जब वे उड़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी क्षमता खत्म हो चुकी होती है। इस घाटी में बांस के बेहद घने और कटीले जंगल हैं, जिनकी वजह से गहरी धुंध और अंधेरी रातों में पक्षी इनसे टकराकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ज्यादातर घटनाएं देर शाम में होती हैं, क्योंकि उस समय पक्षियों का झुंड अपने घरों की ओर लौट रहे होते हैं। वहीं कई वैज्ञानिकों के अनुसार ये पक्षी सुसाइड नहीं करते हैं, वे ज़्यादातर झुंड में होते हैं, जिस वजह से एक साथ ही दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। यहाँ आत्महत्या करने वालों में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की कई प्रजातियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, इस वैली में रात में एंट्री पर बैन भी लगा हुआ है। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें। सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, स्वयं मास्क पहने और दूसरों को भी मास्क पहनने को प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक वे रोक टोक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।